स्टार्ट किसी भी राष्ट्र और समाज की सर्वोत्तम संपदा होते हैं। वहाँ के बच्चे जो आने वाली भावी पीढ़ी होती है ब्राह्म, बच्चों की यही पीढ़ी देश का भविष्य तय करती है ब्राह्म। लेकिन आज हम लगातार देख रहे हैं कि हमारे बच्चे ऐसे संकटों का सामना कर रहे हैं जिससे उनका उज्जवल भविष्य खतरे में पड़ता जा रहा है ब्राह्म। बाल मन पर जिस तरह से मानसिक विकृति और नकारात्मकता हावी होती जा रही है, उसका नतीजा हिंसक गतिविधियों के रूप में देखने को मिल रहा है ब्राह्म। छोटे छोटे बच्चे और किशोर जिस तरह से जघन्य अपराधों में लिप्त होते जा रहे हैं, वह गंभीर चिंता का विषय है ब्राह्म। जाहिर है, सोशल मीडिया, इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के तेजी से बढ़ते इस्तेमाल के दुष्प्रभाव हैं ये सब ब्राह्म। यही कारण है कि बच्चों में नैतिकता की गिरावट, साथ ही आदर्श व्यवहार की कमी बड़े रूप में देखी जा सकती है ब्राह्म। पैरा देखा जाए तो इसका एक कारण पश्चिमी संस्कृति का असर भी है, जिसने उपभोक्तावाद को तेजी से बढ़ाया है ब्राह्म। बच्चे आज जो स्कूली शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जोर सिर्फ इसी पर रह गया है कि कैसे भी करके अधिक से अधिक नंबर लाइए, अव्वल आइए और प्रतिस्पर्धा के बाजार में शामिल हो जाइए ब्राह्म। भले नैतिक जीवन चौपट हो जाए, इसकी कोई चिंता नहीं ब्राह्म। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने लगातार इस बात पर जोर दिया कि हमारी शिक्षा नैतिकता से युक्त हो। हम ऐसी पीढ़ी तैयार करें जो केवल अंकीय शिक्षा पर शिक्षित न होकर वास्तविक रूप से समाज, राष्ट्र, विश्व के लिए तैयार हो, जिसमें सेवा भाव, आदर, सम्मान की भावनाएं प्रबल हों ब्राह्म। लेकिन इन बच्चों के लिए पहली समस्या बड़े रूप में जो है वह है कि इनका मोबाइलीकरण हो जाना ब्राह्म। अत्यधिक मोबाइल इस्तेमाल से बच्चों में अवसाद और निराशा तेजी से बढ़ी है ब्राह्म। बच्चे आभासी दुनिया को ही वास्तविक दुनिया समझ बैठे हैं ब्राह्म। साथ ही इनको ई सपोर्ट के चलते अन्य शारीरिक बीमारियां भी देखने में मिल रही हैं ब्राह्म। इसके अलावा इंटरनेट पर फैली अश्लीलता इनके मन मस्तिष्क को दूषित कर रही है ब्राह्म। इसलिए अभिभावकों को ध्यान देना होगा कि बच्चे इंटरनेट और मोबाइल का उपयोग कितना और किस मकसद से कर रहे हैं ब्राह्म। अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो समाज के लिए यह किसी आपदा से कम नहीं होगा ब्राह्म। पैरा दूसरी समस्या है बच्चों में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति ब्राह्म। हुक्का, सिगरेट, शराब, गुटखा इत्यादि का सेवन जिस तेजी से बच्चों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है वह खतरनाक है ब्राह्म। इससे इनके स्वास्थ्य पर तो प्रभाव पड़ ही रहा है, साथ ही इनकी आर्थिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक
स्थिति पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है ब्राह्म। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन और हिंसक होना इन्हीं सब का नतीजा है ब्राह्म। बच्चों को ऐसे संकटों से बचाना है तो समाज और परिवारों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी ब्राह्म। पैरा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 103वें संविधान संशोधन को बरकरार रखते हुए इसे कल्याणकारी राज्य द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े यानी EWS वर्ग के पक्ष में की गई एक सकारात्मक कार्यवाही के रूप में इंगित किया है ब्राह्म। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि आरक्षण न केवल सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए है, बल्कि आर्थिक रूप से वंचित वर्ग के लिए भी महत्वपूर्ण है ब्राह्म। यह एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से सरकार समावेशी दृष्टिकोण को सुनिश्चित करती है ब्राह्म। पैरा किंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि सच्चे अर्थों में समानता का लक्ष्य तभी प्राप्त किया जा सकेगा जब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं संपन्न वर्ग के मध्य अवसर की असमान दूरी को पाटने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों हेतु आयोजित परीक्षाओं में अवसरों तथा आयु सीमा के स्तर पर बढ़ोतरी का लाभ भी प्राप्त हो सके, ताकि वह तबका भी अपने पिछड़ेपन से हुए नुकसानों की भरपाई कर सके और मुख्य धारा से जुड़ सके ब्राह्म। पैरा गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश दिनांक 22/12/2008 के द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिया था, जिसके विरुद्ध ये अपीलें प्रस्तुत की गई ब्राह्म। पैरा मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 183 और 184 जो मोटरयान को अति तीव्र गति एवं खतरनाक ढंग से चलाने से संबंधित है और अधिनियम के अध्याय 8 के अन्य अपराध पुलिस अथवा न्यायालय के समक्ष समनीय अपराध है, और यदि अभियुक्त ने अपने दोषिता का अभिवचन कर लिया है तब उसके बाद आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी ब्राह्म। तदनुसार अभिनिश्चित किया जाता है कि दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान मोटरयान अधिनियम के सांविधिक प्रावधानों अधीन होंगे और इसके विरुद्ध कोई भी अन्वेषण, जांच और विचारण इसके विरुद्ध तथा अवैध होंगे और विधि में कायम रखे जाने के योग्य नहीं होंगे ब्राह्म। पैरा मोटरयान अधिनियम 1988 भारतीय दंड संहिता या दंड प्रक्रिया संहिता से नीचा अथवा अधीनस्थ विधायन होना नहीं माना जा सकता है, क्योंकि तीनों ही भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची के क्रमशः प्रविष्टि 1, 2 और 35 में स्थान प्राप्त हैं ब्राह्म। पैरा भारतीय दंड संहिता की धारा 5 सपठित MB एक्ट की धारा 208 स्वयं
सड़क यातायात अपराधों के संबंध में विशेष प्रावधान करता है। इसलिए भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इन अपराधों का अभियोजन स्वयं भारतीय दंड संहिता की धारा 5 का अतिक्रमण करेगा, क्योंकि धारा 5 विशेष विधियों की सर्वोच्चता को प्राथमिकता देता है। ब्राह्म